मैं जानता हूँ कि आज है और कल नहीं है, सो ये मोहब्बत मेरी उदासी का हल नहीं है। कहा नहीं था तेरी कमी मार देगी मुझको, कहा नहीं था तेरी कमी मार देगी मुझको, कहा तो था तेरा कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ज़िंदगी मेरे हौसले की तू दाद देना, तो ज़िंदगी मेरे हौसले की तू दाद देना। तुझे गुजारा है और माथे पे बल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? माथे पे बल जो ये आ गए हैं, ये ज़िंदगी की वजह से ही आ गए हैं, है ना। और क्या करें हैं, गुजारते हैं ज़िंदगी और गुजारते चले जाएंगे, क्योंकि जीना तो है। मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त अपने बाग में अपने फूलों के साथ, और मैं बिल्कुल ही करीब बैठ गई हूँ, बल्कि अनकरीब बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये झाड़ी बहुत पसंद है, ये बुश बहुत पसंद है, रोज़ बुश सो ब्यूटीफुल। मैंने आपको कहा है ना, ये लाएँ लगाएँ ढूंढें हैं जी, और घर में है तो इसकी कलमें भी लगा लें। कलमें बड़े आराम से हो जाती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसके बिल्कुल अनकरीब होके आपसे बातें करती हूँ। अनकरीब अनकरीब नहीं होता, मेरे लिए होता है अनकरीब। मेरे अनकरीब का मतलब है बहुत करीब, ठीक है ना। आपका अनकरीब जो भी होगा। उर्दू, जी हाँ, उर्दू के बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन मुझे अनकरीब यही लगता है। हम लोग जो है ना, अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे ही कहते थे, करीब आ जाओ तो हम कहते थे अनकरीब आ जाओ, पास आ जाओ, करीब आ जाओ तो कहते थे अनकरीब। जी हाँ, मुझे पता है अनकरीब का मतलब क्या है। बहरहाल ये ज़िंदगी है जो कि अनकरीब ख़त्म होने वाली है, कोई पता नहीं है ना, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है। पल पल आराम से गुजारें ज़िंदगी को, देखभाल के गुजारें। और अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं मैंने किया था कि नहीं, तो नहीं किया था, तो अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि सलाम करना तो बहुत ज़रूरी है ना। वो मैं शेरों की ब्यूटी में शायद सलाम करना भूल गई। तो बात यह है कि ज़िंदगी तो ऐसे ही है और गुज़रती चली जाती है ना, और गुज़र रही है। तो मुझे आज सुबह मेरी बड़ी प्यारी एक आंटी हैं जो अब्बू के दोस्त हैं और उनकी मिसेज़ हैं, और वो कनाडा में होती हैं। आंटी अफ़ज़ल पूरी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अक्सर मैसेजेस करती रहती हैं, मेरा दिल बढ़ाती रहती हैं। वैसे तो दिल बढ़ जाए तो वो तो बीमारी होती है ना। लेकिन मुझे खुश करती रहती हैं, है ना। तो उन्होंने सुबह सुबह कहा कि आप जब अपने पौधे दिखाती हैं और अपनी ग्रीनरी दिखाती हैं यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और मेरे ना अभी सामने इतना खूबसूरत माहौल है ना, और मैं आपको कैसे दिखाऊं, चले मैं दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ, अलग से एक वीडियो बनाती हूँ। बादल हैं, बादल में से सूरज झांक रहा है, और नीला नीला आसमान भी है, चिड़ियाँ इधर फिर रही हैं, तोते नहीं हैं। दुआ करें मेरे घर में तोते भी आ जाएं किसी तरह। इतने अमरूद आए, इतनी बुलबुलें आई, लेकिन तोते ना आए। तोता सिर्फ़ एक दफ़ा आया था मेरे अंगूरों के ऊपर, बल्कि साथ वालों के अंगूरों के ऊपर। साथ वाले घर में अंगूर लगे हुए हैं और उनकी देखा देखी मैंने भी अंगूर लगा लिए हैं। 2 साल हो गए हैं, 1 साल में बड़ा शानदार वो फल देने लगा मुझे, और क्या बात है। तो फ्रूट्स लगाएं अगर खुली जगह है, मज़ा आता है, यहाँ बैठ के भी मज़ा आता है, आप लोगों को देख के मज़ा आता है। आप सोचिए, जो बंदा बैठा हो इसमें खुल खेल रहा हो, उसको कितना मज़ा आता है। अलबत्ता गर्मी हो चुकी है लाहौर में, और मैं बाहर आ गई तो मुझे पता चला कि गर्मी है। हालांकि मैं सुबह सुबह ही आ गई, 8 बजे हैं, अभी बज गए हैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए। मैंने कहा चलिए सुबह मौसम अच्छा होगा तो मैं सुबह सुबह वीडियो बना लेती हूँ, आपसे 2 बातें कर लेती हूँ। कभी कभी मुझे बात करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मैं थोड़े बेहतर मूड में होती हूँ, कभी कभी उदासी एकदम से बहुत सरायत कर जाती है, जो कि सरायत तो कर चुकी है। बहरहाल तो मैं यहाँ पर आ गई, और फिर मैंने कहा कि चलें बात कर लेती हूँ। तो गर्मी थी, माली आया हुआ था, माली ने पानी शानी दिया है, जगह साफ़ की है, गोडी कराई है मैंने। एक मेरा रबड़ प्लांट ख़राब हो रहा था, थोड़ा छाँव में पड़ा था, उसको मैंने धूप में कराया है, और गोडी करा के पानी शानी दे के साफ़ सुथरा कराया है। अभी कुछ दिनों पहले इनके ऊपर स्प्रे भी कराया था, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं। तो पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई छाँव में बैठा है तो उसको धूप में भी निकालें, बहुत ज़्यादा अगर कोई धूप में है तो उसको छाँव भी चाहिए होती है।